बच्चों, पिछले सीरीज में हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात की थी वो थी मिड टर्म, जिनके बारे में मैंने आपको पूरी विस्तार से बताई कि मिड टर्म आपके 10th और 12th के लिए क्या मायने रखता है। आप आ चुके हैं राघव कुमार के चैनल पे, जहां पर आज आपको मैं बताऊंगा कि मैथ जैसे सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर कैसे करना है। वो 95 प्लस स्कोर करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, जिससे आप मैथ जैसे सब्जेक्ट में काफी बढ़िया स्कोर आप कर सकते हो। बच्चों को 90 प्लस या 95 प्लस मार्क्स आ पाए हैं जो वो बच्चे जिनकी बेसिक्स ठीक है, और जिनकी बेसिक्स ठीक नहीं है, जो रट करके जाते हैं, जो चीजों को बिना समझे हुए जाते हैं, उनके नंबर जो है 60 से कम ही आते हैं। आपको पता है कि 2020 के बाद से गवर्नमेंट ने 2 सेक्शन में मैथ के को डिवाइड कर दिया है, और वो 2 सेक्शन है स्टैंडर्ड और बेसिक। बेसिक उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ से थोड़ी बहुत घबराहट होती है, और स्टैंडर्ड उन बच्चों के लिए जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो मैथमेटिक्स में नॉर्मल पेपर को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद दोनों ही सेक्शंस के बच्चे, मैक्सिमम बच्चे 90 प्लस स्कोर नहीं कर पाते। तो आज कुछ ट्रिक्स के थ्रू से आज आपको यह पता चल जाएगा कि आप मैथ में स्कोर करो तो करो कैसे। फर्स्ट कि बेसिक को ठीक करना। बच्चों, गड़बड़ी कहां होती है? गड़बड़ी वहां होती है जहां पर बच्चों की मैथमेटिक्स जो होती है बेसिक रूप से ही ठीक नहीं होती। बेसिक में आप आती क्या है? बेसिक में सबसे पहले आता है कि प्लस, आपका माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये 4 चीजें, जिसका फ्रैक्शनल फॉर्म भी है, जिसका अलजेब्रिक फॉर्म भी है, जिसका ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म भी है, जिसके अलग अलग रूप हैं। तो जब आप उन सारे रूपों को सॉल्व कर पाओगे, जब आपका ये बेसिक तरीके से ठीक रहेगा। तो सबसे पहले बेसिक ठीक करो। बेसिक ठीक करने के लिए मात्र आपको 10 दिन का टाइम देना है। 10 दिन का टाइम देना है क्योंकि आप ग्रो कर चुके हो, आप सीनियर क्लासेस में आ चुके हो, तो वहां पर आपको इन चीजों को ठीक कर लेना है। और इन चीजों को आप ठीक कैसे कर सकते हो? आप अपने टीचर की मदद ले सकते हो, आप अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हो, आप अपने किसी भाई की हेल्प ले सकते हो जो आपसे सीनियर है, और उससे आप क्या करो, मिल करके जुल करके पहले बेसिक को ठीक कर लो। कम मिनिमम 10 डेज में एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि बेसिक मैथमेटिक्स को किस तरह से ठीक करें, और उसमें जो जो चीजें नीड होगी उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो मैं आता हूं अब पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि रेगुलर मैथ्स को के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। रेगुलर, यही प्रॉब्लम होती है अगर किसी भी काम को, मैथ्स में ही नहीं किसी भी काम में, अगर आप रेगुलरिटी नहीं रखते हो, एक दिन आज बनाया और दूसरे दिन जाकर के नहीं बनाया, तीसरे दिन नहीं बनाया, चौथे दिन नहीं बनाया, और फिर 5वें दिन एक ही बार 5 घंटे बना लिया, तो इससे क्या होगी? इससे आपकी मैथमेटिक्स अपने आप कमजोर होती चली जाती है। रेगुलरिटी से कहते हैं आप भले 5 ही क्वेश्चन बनाओ, मात्र 5 क्वेश्चन, और उन 5 क्वेश्चन को रोज बनाओ, और अगला ट्राई करो 5 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, लेकिन रेगुलरिटी रखो, साल भर रखो। रेगुलरिटी रखोगे तो किसी भी काम में आप बेहतर कर सकते हो। मैथ्स भी वही कहती है कि आप मेरे में रेगुलरिटी रखो। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप रेगुलरिटी रखोगे ना, तो आपकी मैथ्स काफी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। अगर यही रेगुलरिटी को मिस कर दिए ना, आपको जो मैथ सीख रखे हो वो भी आपकी चली जाएगी पानी में, कुछ भी नहीं बचेगा फिर। तो इसलिए रेगुलरिटी सबसे ज्यादा जरूरी। 3rd पॉइंट हम आते हैं, सीखे हुए कॉन्सेप्ट को दूसरों से साझा करना। ये बहुत ही बेहतर पॉइंट है। आप जो भी चीज सीखो ना, आप अपने दोस्तों को, आप अपने आसपास के जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं उनको जरूर उसको साझा करो। मैं पूरा 100% ये कह सकता हूं कि अगर आप एक क्वेश्चन को अपने दोस्तों से, अपने जूनियर से शेयर कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, लाइफ में कभी भी नहीं। और ये चीज आपको बहुत कुछ दिला सकती है मैथ्स में। आप नहीं आए ना कोई सीखने के लिए, जबरदस्ती खींचो, कोई बात नहीं भाई, आराम से मेरे से सीख। ये बहुत बेहतर चीज होगा आपके करियर के लिए, मैथ्स में आपके लिए। चाहे जो भी चीजें आती है उसको सिखाओ, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, जिस कॉन्फिडेंस के बारे में मैंने पिछले सेशन में चर्चा भी करी थी। तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, आप मैथमेटिक्स में और बेहतर करते चले जाओगे। अब मैथ्स जो है ना, कॉन्फिडेंस का ही बात होता है। एक क्वेश्चन बना लो, अगर बन गया, इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो रोज मैथ ही पढ़ेंगे, लेकिन अगले क्वेश्चन में अगर किसी दिन गए बनाने, फंस गए, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, फिर कभी मैथ छूने का नाम ही नहीं करता। मेन प्रॉब्लम यही है।
और यहां पर आपका ये चीज जो दूर होगा वो इसी से होगा। जितना भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है ना, उसको दूसरों से जस्ट शेयर करो, तब देखो आपकी मैथमेटिक्स में कहां से कहां तक बुलंदी पर पहुंच जाती है। फोर्थ पॉइंट है कि अपने क्लास में एनसीईआरटी से अलग रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस सॉल्व करो। अगर आपकी मैथमेटिक्स में ये तीनों पॉइंट आप करते जा रहे हो, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर लिया, हमने रेगुलर मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, सीखे हुए कॉन्सेप्ट को दूसरों से भी साझा कर रहे हैं, तो अब आती है कि अपना जो एनसीईआरटी का मैथ है, जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, उसके अलावा आप रेफरेंस बुक की तरफ जाओ। रेफरेंस बुक में जाओगे तो आपके माइंड के साथ मैथ खेलेगा। जहां पर मैथ आपके माइंड के साथ खेलेगा, आपका मैथमेटिक्स वहीं से बेहतर होना स्टार्ट होगा। और आप क्योंकि उसमें अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे, और वही एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपके मैथ को और बुलंदियों पर लेकर के जाएगा। और ये चीज करने से रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस में आपको कई बार डाउट्स भी आ सकते हैं, बहुत बार हो सकती है समस्या ये भी हो। आप जरूर आसपास पड़ोस के बच्चों से हेल्प लो, सीनियर से हेल्प लो, अपने बड़े भाई से हेल्प लो, बहन से हेल्प लो, अगर मम्मी पापा हैं हेल्प करने के लिए तो उनसे हेल्प लो और रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस बनाओ। रेफरेंस बुक नहीं हो सकता तो आपके पास क्वेश्चंस पेपर हो सकते हैं, रेफरेंस के चैप्टर वाइज अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके ऊपर जाओ, लेकिन बनाओ। जब ये 3 पॉइंट सीख जाओ, हो जाएगा ना आपसे क्लियर, चौथे पॉइंट पे अपने आप पहुंच जाओगे और ये आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज होगी। 5वां पॉइंट हम आते हैं कि रेगुलरिटी, जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट में भी बताया, इसको दोस्तों मिस नहीं करना है। अगर इसको मिस कर दिए, मैथ्स आपका जिंदगी में कभी बेहतर नहीं हो सकता। और मैथ को अगर सबसे बेहतर पोजीशन पे लेकर के जाना तो रेगुलरिटी सबसे अच्छा चीज है। सब काम मिस कर सकते हो, रेगुलरिटी मैथ में मिस नहीं कर सकते। कई बार कई टीचर्स को भी ये प्रॉब्लम होने लगती है, अगर वो 10 से 15 दिन की क्लासेस मिस कर दे और मैथ्स पढ़ाना छोड़ दे तो लगता है उसको मैथ में मैं कुछ भी नहीं बचा, एकदम से खाली पूरा। तो आपके लिए भी बेहतर यही होगा कि आप रेगुलरिटी सिचुएशंस को बना लें। तो बच्चों, आज हमने 5 पॉइंट्स में कौन कौन से पॉइंट सीखे? सबसे पहला कौन सा सीखा हमने कि बेसिक को क्या करना है, ठीक करना है। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा? रेगुलर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने, रेगुलर। तीसरा पॉइंट हमने क्या सीखा? सीखे हुए कॉन्सेप्ट को दूसरों से साझा करना। चौथा पॉइंट हमने क्या सीखा? अपने क्लास में एनसीईआरटी से अलग रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और 5वां पॉइंट फिर से हमने अगेन सीखा रेगुलरिटी। यहां पर रेगुलरिटी में क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था, यहां बताया नियमितता। कुछ भी बनाओ लेकिन बनाओ, मैथ्स को बनाओ। और ये पॉइंट सारे सीढ़ी वाइज सीढ़ी है। पहला पॉइंट में जो सीढ़ी आप कंप्लीट करोगे बेसिक का, सेकंड अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड, उसके बाद कॉन्सेप्ट को जैसे ही साझा करना शुरू करोगे, रेफरेंस बुक की तरफ अपना मन आपका ऑटोमेटिक जाएगा, ये आपके लिए बेहतर होगा। और 5वां पॉइंट, तो जब मन लगने लग गया रेफरेंस बुक में दोस्तों, तो रेगुलरिटी भी बन जाएगी और ये आपसे कोई छीन भी नहीं सकता। रेगुलरिटी जब बन जाएगी, आप मैथमेटिक्स में इतने इंटरेस्ट लेने लग जाओगे जहां से आपको पीछे कोई सब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। आदर्श नगर में मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी है, आप चाहो तो मेरे ऑफलाइन क्लासेस में आदर्श नगर दिल्ली में भी ज्वाइन कर सकते हो। बेहतर कोचिंग की व्यवस्था है, सब कुछ की व्यवस्था है। एक से एक टीचर हमारे यहाँ पढ़ाते हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से डील करते हैं। मैं खुद 9th 10th 11th 12th को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, बाकी और भी जो टीचर्स हैं वो अलग अलग स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं हमसे। आप भी